आप लोगों के बीच में रामायण का सुंदरकांड पाठ सुनाने जा रहा हूँ। शांतम शाश्वतम परमेग्यमन गिरवाणम शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभुपनिदृश्यभ्य मनीष वेदांत वेद्य विभुअम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरियम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणियम। जो सर्वदा शांत शुद्ध नित्य सनातन और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से रहित पाप रहित मुक्ति और शांति के देने वाले हैं, तथा जो ब्रह्मा शिव और शेष जी के द्वारा सेवित और वेदांत आदि के ग्रंथों से जानने योग्य सर्वव्यापी एवं महासमर्थवान और देवताओं के गुरु माया से मनुष्य रूप धारण किए कृपा के निधान रघुकुल में श्रेष्ठ समस्त संसार के ईश्वर और जो राजाओं में शिरोमणि हैं तथा जिनका राम ऐसा नाम है, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। नानाश्य प्रिहार रघुपति हृदय स्मदीय सत्य बदा मिच भवना भवाखन खिलांतरात्मा भक्ति प्रत्यक्ष रघुपुंगव निर्भरा काम का दीव दोष रहित कुरु मानस्य च। हे राम जी, यह मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे मन में और कोई इच्छा नहीं, अर्थात यह मैं निष्काम भाव से कह रहा हूँ कि आप घट घट के वासी और सारे संसार के अंतरात्मा हैं। हे रघुपुंगव, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति प्रदान कीजिए और ऐसा वर दीजिए कि मेरा मन काम क्रोध आदि दोषों से सर्वदा रहित हो जावे। अतुलित बल धाम स्वर्ण शैला भद्य हंत जनु कृषाणु ज्ञानी नाम गर्गण्यम सकल गुण निधान बानरा नाम धीसम रघुपति वरदूतम बात जात नम। अब मैं उन अतुलित बल के धाम जिनका शरीर स्वर्ण के समान दे दिव्यमान है तथा जो राक्षस रूपी वन को अग्नि के समान तथा ज्ञानियों में प्रथम गिने जाते हैं, जो समस्त गुणों की खानी वानरों के अधीश्वर सेनापति तथा श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ दूत वायु के पुत्र हनुमान जी हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। पंत के बचन सुहाए सुनि हनुमान हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परख्यो भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। तब जामवंत जी के वचन सुहावने वचन सुनकर हनुमान जी के मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, हे भाइयों, तब तक दुख सहकर और कंदमूल फल खाकर मेरी प्रतीक्षा करना। जब लगिया बहु सीत ही देखी होई काज मन हर्ष बिसेखी। अस कहि नाय सवन कहि माथा चले हर्षिय ही धरि रघुनाथा। जब तक कि सीता जी को देख कर आऊँ, यह कार्य हो जाए तो मन प्रसन्न हो, ऐसे कहकर सबको सिर नवा हृदय में राम जी का स्मरण करते हुए प्रसन्नता से चले। सिंधु तीर एक सुंदर भूधर कौतुक कूद चढ़े ही ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी तरके उपवन तनय बल भारी। तो समुद्र के किनारे जो एक सुंदर पर्वत था, उस पर कौतुक से ही कूद के चढ़ गए और बारंबार राम जी का ध्यान करते हुए महाबली हनुमान जी बड़े वेग से तड़पे। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता सो चली गया हो पताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना ताहि भांति चला हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी चरण धरकर कूदे थे, वह तुरंत ही पताल को चला गया। फिर तो जैसे राम जी का अमोघ बाण जाता है, उसी भांति से हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैं ना कहो श्रम हारी। तब समुद्र ने राम जी का दूत विचार कर कहा, हे मैनाक, तुम इनके श्रम को हरण करो। सिंधु वचन सुनि कानन तुरंत उठे मैनाक तब। कपि कह किन्हे प्रणाम बार बार कर जोरी कर। फिर तो समुद्र का वह वचन कान से सुनकर मैनाक गिरि पर्वत तुरंत समुद्र से ऊपर उठा और बारंबार हाथ जोड़कर हनुमान जी की गुहार करने लगा। हनुमान जे ही परसि कर पुण्य लेते ही किन्हे प्रणाम। राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। सियापति रामचंद्र की जय। उसके उत्तर में हनुमान जी भी उस पर हाथ फेर कर बारंबार प्रणाम करने लगे और बोले कि श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा जाना चाह बल बुद्धि विसेखा। सुरसा नाम यहिन की माता पठियो आई कही तेहि बाता।
उधर जब हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा तो वे उनके बल बुद्धि विशेषता जानने की इच्छा की और सुरसा नाम सर्पों की माता को भेजा, जिसने आकर यह बात कही। आजु सुरन मोहि दिन है आहारा, सुनी हसी बोले पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आवो, सीता की सुधि प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। यह सुनकर हनुमान जी हंसकर कहा, अभी नहीं, जब मैं राम जी का कार्य करके लौटूं और सीता जी की सुधि प्रभु को सुनाऊं। तब तब बदन पैठी हो आई, सत्य कहो मोहि जान दमाई। कब निहु जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहा हनुमाना। हे माता, तब तेरे मुख में आकर प्रवेश करूँगा, यह मैं सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दे। परंतु वह किसी भी उपाय से जाने नहीं देती। तब हनुमान जी ने कहा, अच्छा मुझे ग्रस क्यों नहीं लेती। योजन भरित ही बदन पसारा, कपितनु किन्ह दुगुन विस्तारा। 16 योजन मुख ही ठयो, तुरंत पवन सुत 32 भयो। तब उसने 1 योजन पर्यंत अपना मुख फैलाया तो हनुमान जी ने उससे दुगना शरीर कर दिया। तब उसने 16 योजन मुख फैलाया तो हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। 7 योजन तेहि आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। जैसा जैसा सुरसा ने मुख बढ़ाया उससे दुगना रूप हनुमान जी ने दिखा दिया। तब उसने 100 योजन का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगी विदा ताहि सिर नावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा। सुरसा के मुख में घुसकर फिर बाहर आए और विदा मांगी। तब सुरसा बोली कि देवताओं ने मुझे भेजा था, सो तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे बल पराक्रम भेद मैंने पाया। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे सुरसा चली, हर्ष चले हनुमान। सियापति रामचंद्र की जय। राम जी का सब कार्य करोगे, तुम बलवान और बुद्धि निधान हो, यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी भी प्रसन्न होकर चले। निश्चर एक सिंधु मह रहई, करि माया नभ के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन की परछाही। एक राक्षसी समुद्र में रहती थी, वह छल करके आकाश के पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु तो आकाश में उड़ते थे, जल में उनकी छाया देखकर गह छाह सक सोन उड़ाई, विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान ते किन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। जब वह पकड़ ले तो वह उड़ ना सके, इस प्रकार वह सर्वदा ही पक्षियों को खाती थी। उसी ने हनुमान जी से छल किया, जिसका कपट हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी के मधुलोभा। उसको चरण प्रहार से मारकर पवन पुत्र वीर मतिधीर हनुमान जी समुद्र के पार पहुँचे। वहाँ जाकर वन की शोभा देखी कि जिसमें मधु के लोभ से भ्रमर गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी के आगे, तापर कूद चढ़ी भय त्यागे। वहाँ अनेक वृक्ष फल फूलों से शोभायमान थे और पक्षी मृग और पशुओं के झुंड देखकर प्यारे लगते थे। वहाँ एक बड़ा पर्वत था, जिस पर हनुमान जी कूदकर निर्भय हो चढ़ गए। उमा न कछु कपि की अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह कुछ कपि की बड़ाई नहीं है, किंतु यह भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रताप है, जो काल को भी खा सकता है। गिरि पर चढ़ी लंका कपि देखी, कही न जाए अति दुर्ग बिसेखी। अति उतंक जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंकापुरी देखी कि बहुत ऊंचा दुर्ग बना हुआ था। उसके चारों ओर समुद्र था, जिस पर सोने के किले और कंगूरे अत्यंत प्रकाशमान थे।
कनकोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत अति घना, चौहट हाट सुघट बिथि चारुपुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पद चर रथ बरूथनि को गन, बहुरूप निश्चर यूथ अति बल सेन बरनत नहीं बनय। स्वर्ण का कोट अनेक रंग की मणियों से जड़ा हुआ बहुत ही लंबा चौड़ा शोभायमान था। चौराहा बाजार सुंदर मार्ग और गलियों से नगर बहुत भांति सुंदर बना हुआ था। हाथी और घोड़े और खच्चरों का समूह तथा रथों के समूह कौन गिन सकता है। अनेक रूप महाबली राक्षसों के झुंड और सेना का वर्णन नहीं किया जाता। बन बागे उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहहीं, नर नाग सुदर सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहु मल्ल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि, नाना अखारन भिरहि बहुविधि एक तरजहि। जहाँ वन बाग बगीचा फुलवारी सरोवर कुआं बावली शोभायमान है और मनुष्य नाग देवता गंधर्व इनकी कन्याएं अपने रूप से मुनियों के मन को भी मोहित करती है, तथा जहाँ अत्यंत बलवान पर्वत के समान बड़ी देह वाले मल गरजते और अखाड़ों में अनेक भांति से लड़ते हुए एक दूसरों को ललकारते तथा अर्थात झपटते हैं। करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तनु नगर चहु दिशि रक्षहि, कहूँ माहिस मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा संक्षेप ही कही, रघुवीर सर तीरथ शरीर हितागी गति पहि सही। भयंकर शरीर वाले अनेक योद्धा जतन पूर्वक नगर की चारों तरफ से रक्षा करते हैं। कहीं पर भैंसे मनुष्य गौ गधे और बकरों को दुष्ट राक्षस भक्षण करते हैं। इसी कारण तुलसीदास जी ने संक्षेप में ही इनकी कथा कही है कि अब ये राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर त्याग कर अवश्य ही उत्तम गति को प्राप्त होंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्हे विचार, अति लघु रूप धरौ निसी नगर करौ पैसार, सियापति रामचंद्र की जय। लंकापुर के रखवारे बहुत हैं। यह देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि बहुत छोटा सा रूप धरूं और रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूं। श्री सियापति रामचंद्र की जय।